हम पैसा भी लगा दे बट गारंटी आप दे दो, फिर आपकी भी जो कमियां हैं या बुराई है वो जाकर दूसरी एजेंसी के पास जो है वो करेंगे। क्लाइंट को भी कभी कभी ना बोलना होता है। मार्केटिंग को एक वेंडिंग मशीन की तरीके से ट्रीट कराए। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। लगभग 8 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है मुझे डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, और इस दौरान मैंने बहुत सारे डिफरेंट रोल्स जो हैं वो अदा किए हैं। कभी मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया है, मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, मैंने क्लाइंट साइड भी जॉब करी है। हो सकता है ये चीज बहुत सारे लोगों को ना पता हो, बट मैंने एक अच्छे समय तक क्लाइंट साइड जो है वो जॉब करी है डिफरेंट कंपनीज के अंदर, और क्लाइंट साइड रहकर मैंने बहुत सारे कंसल्टेशंस भी किए हैं। वो तो मैं अब भी जो है वो करता हूँ। इसके अलावा एजेंसी साइड भी रहकर मैंने बहुत सारे कंसल्टेशंस किए हैं और काम किया है मैंने। इसके अलावा अपनी एजेंसी आज के टाइम हम लोग रन कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम लोग एडटेक में भी हैं। बट जो सबसे ज्यादा मेरा टाइम बीता है ना अपने करियर में, वो क्लाइंट साइड काम करके और एजेंसी साइड काम करके बीता है। और जब भी आप क्लाइंट साइड काम करेंगे ना, आपको डिफरेंट एजेंसीज के साथ भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैंने कुछ क्लाइंट्स को कंसल्ट किया हुआ है या किसी क्लाइंट साइड रहकर मैंने जॉब करी हुई है, तो हमें बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब अलग अलग काम के लिए हमें अलग अलग एजेंसीज की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में एजेंसीज को शॉर्टलिस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। सो बेसिकली क्या रेड फ्लैग्स हैं एजेंसी के, अगर आप क्लाइंट साइड काम कर रहे हैं या आप खुद एक क्लाइंट है, अपना प्रोजेक्ट किसी एजेंसी को देना चाहते हैं, तो क्या क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। कब आपको कदम जो है वो पीछे हटा लेना चाहिए, कब आपको किसी एजेंसी को मना कर देना चाहिए, स्टार्टिंग में ही डिसीजन लेने के वक्त ही, इन सारी चीजों की बात करेंगे हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर। मैं थोड़ी सी एजेंसी साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूंगा कि अगर आप एजेंसी ओनर है, फ्रीलांसर है या क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, तो कब आपको किसी क्लाइंट को ना बोलना है ऑनबोर्ड करने के लिए। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना कि क्लाइंट को भी कभी कभी ना बोलना होता है। उसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेड फ्लैग क्लाइंट्स के बारे में, यानी कि अगर आप फ्रीलांसर है, सर्विस प्रोवाइडर है, एजेंसी ओनर है, स्मॉल एजेंसी ओनर है, तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फाइन। सो यहाँ पर मैंने किस तरीके से इसका सेग्रीगेशन किया, पहले आप ये देख लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ रेड फ्लैग्स मेंशन किए, एंड देन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव मेंशन्ड व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग। रीजन क्या है, क्लाइंट को एडुकेट करने के लिए आप और क्या उनको जो है वो बता सकते हैं। सो ये रेड फ्लैग्स आपको आपके प्रोस्पेक्ट्स में देखने हैं। मुझे अगर मेरे प्रोस्पेक्ट्स के अंदर ये रेड फ्लैग्स देखने को मिलते हैं, तो देयर आर हाई चांसेस कि मैं उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं करता हूँ, या मेरी टीम जो है वो उस क्लाइंट को ऑनबोर्ड नहीं करती है। वहीं पर अगर मैं रेड फ्लैग एजेंसीज की बात करूं, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने उसी टाइप का जो सेग्रीगेशन है वो किया हुआ है। रेड फ्लैग कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं, व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग, राइट, एंड कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इट्स अ रेड फ्लैग, क्या बोलती है बेसिकली एजेंसीज, फाइन, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि रेड फ्लैग है, राइट। व्हाट टू आस्क द एजेंसी, कैसे काउंटर कर सकते हैं आप उस चीज को, या फिर किस टाइप से और क्वेश्चंस पूछ के आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये वाकई में रेड फ्लैग एजेंसी है या नहीं है। अब यहाँ जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से बताने वाला हूँ। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हम अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा क्लाइंट्स को मैनेज करते हैं। सो अगर मैं पिछले 2 सालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो अप्रोक्सीमेटली 400 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया होगा। तो ये सारा वो एक्सपीरियंस है जो आपके काम आ सकता है। सो शुरू करते हैं हम लोग क्लाइंट्स के रेड फ्लैग से। सबसे पहली चीज, वांट्स गारंटीड रिजल्ट्स इन 7 days। व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज यहाँ पर ना बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल माइंडसेट है, राइट। सो इस टाइप के पॉइंट जब प्रोस्पेक्ट सामने रखता है ना, तो ऐसे लगता है कि वो मार्केटिंग को एक वेंडिंग मशीन की तरीके से ट्रीट कर रहा है कि आप कुछ भी उसके अंदर डालोगे, हमेशा आरओआई जो है वो ही निकल के आएगा। दे डोंट थिंक कि मार्केटिंग एक प्रोसेस है। तो आप अब किस तरीके से प्रोस्पेक्ट को एडुकेट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि प्रोस्पेक्ट को क्लैरिटी नहीं होती है, और जब आप उनको एक्सप्लेन करते हैं चीजें, तो उनको समझ में आ जाता है। कुछ प्रोस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको उसके बाद भी नहीं समझ में आता है कि भाई ठीक है, बस गारंटीड रिजल्ट्स होंगे तो ही हम आपके साथ काम करेंगे, वरना हम आपके साथ काम ही नहीं करेंगे। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा रिजिड वो हो जाते हैं, और फिर ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा चलती नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं बहुत अनुभव से आपको अपने बता रहा हूँ। वो हमेशा यहाँ से वहां केवल गारंटी के ही चक्कर में जो है वो घूमते रहते हैं, फाइन। और एट द एंड ऑफ द डे जो एक्चुअल ग्रोथ उनके बिजनेस को मिल सकती थी, वो भी उनको नहीं मिलती है। सो आप किस तरीके से उनको एडुकेट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि पहले टेस्टिंग फेज होता है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह आप करते हैं, फिर जाकर आपकी जो सीपीएल्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, या फिर हम आपकी डिजायर्ड सीपीएल तक या डिजायर्ड जो सीपीए है उस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। और अगर इतनी बेसिक सी बातों से नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर छोड़ दीजिए, दूसरी जगह जो एनर्जी है वो लगाइए, फाइन। सेकंड जो रेड फ्लैग है, दैट इज बेसिकली नो टाइम टू फिल फॉर्म्स और एक्सप्लेन। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा देखी। अब ये प्रॉब्लम क्या है, जैसे कभी कभी हम लोग भी क्वालिफाई करने के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट्स को हम लोग फॉर्म जो है वो सेंड कर देते हैं कि भाई आप ये
फॉर्म को भर दें, अपनी डिटेल्स यहाँ पर भर दें, सो दैट हमारे पास कुछ डेटा आ जाए, हम कुछ पहले से जो प्रिपरेशन है वो कर लें। और बहुत ही सिंपल सा फॉर्म हम लोगों ने अपने लिए भी बना के रखा हुआ है, वो यहाँ पर मैं आपको दिखा भी दूंगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो जनरली हम प्रोस्पेक्ट से पूछते हैं अगर हमें कोई रीच आउट करता है या हमारे पास कोई कॉल वगैरह आती है, जिससे कि हमारे लिए फिल्टरिंग जो है वो आसान हो जाएगी और एक बेसिक सी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें मिल जाएगी, और उसके बेसिस पर हम फिर डिटेल में उनसे बात कर सकते हैं या फिर उनसे जो मीटिंग है वो शेड्यूल कर सकते हैं। बट हमने क्या देखा है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हम फॉर्म को तो नहीं भर पाएंगे, इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। फाइन, आप सीधे सीधे बताइए कि आपकी प्राइसिंग क्या है, या सीधे बताइए क्या काम करेंगे या क्या रिजल्ट्स ला कर दे देंगे। बहुत ही जल्दबाजी में वो रहते हैं। ये एक 100% रेड फ्लैग है। जो अपने बिजनेस के लिए समय नहीं निकाल सकता, राइट, थोड़े एफर्ट्स नहीं कर सकता, वो ना बाद में सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ देंगे कि नहीं नहीं आपको ही ये सारी चीजें करनी है, फाइन, और अपने को ना पूरी प्रोसेस से बिल्कुल आइसोलेट कर लेंगे। तो वहां पर लॉन्ग टर्म में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ना ही आप रिजल्ट दे पाएंगे। सो हाउ यू कैन एजुकेट देम इज आस्क देम टू इन्वेस्ट टाइम इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सो दैट यू कैन प्रोवाइड बेटर सॉल्यूशंस एंड रिजल्ट्स। थर्ड रेड फ्लैग की बात करते हैं, हैज चेंज्ड 3 एजेंसीज ऑलरेडी। 3-4 एजेंसीज के पास पहले ही वो काम करवा चुके हैं भाई। सो ऐसा क्या था जो कोई एजेंसी नहीं कर पाई? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्या एक्सपेक्टेशन है जो कोई एजेंसी नहीं फुलफिल कर पाई। हो सकता है एक एजेंसी ने काम ना किया हो, 2 एजेंसी ने काम ना किया हो, बट पिछले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आपने 4-4, 5-5 जो एजेंसीज हैं वो बदल दी। ऐसा क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सो व्हाट वी बिलीव इज व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग, मे बी अ डिफिकल्ट पर्सनैलिटी और अनक्लियर इन एक्सपेक्टेशन। कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि क्या काम करना है, क्या केपीआईज हैं, कुछ भी नहीं क्लियरिटी, बस एजेंसीज बदलते जा रहे हैं और कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है प्रोस्पेक्ट की। सो ऐसे सिनेरियो में हो सकता है कि जिन एजेंसीज के साथ उन्होंने ऑलरेडी काम किया है उनकी वो आपसे बुराई कर रहे हो और आप भी उसी लाइन में नेक्स्ट होने वाले हैं, और फिर आपकी भी जो कमियां हैं या बुराई है वो जाकर दूसरी एजेंसी के पास जो है वो करेंगे। तो ये सब होता है भाई। आपको सुनने में भी बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सब बहुत सारे लोग जो है वो करते हैं। सो आस्क व्हाट वेंट रॉन्ग अर्लियर, क्लैरिफाई म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, और अगर उन एक्सपेक्टेशन में आपको ठीक चीजें नहीं लग रही हैं तो उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करने में उनकी हेल्प करें। अगर वो उसको करना नहीं चाहते, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो उस चीज के ऊपर बात नहीं करना चाहते, बिकॉज बैक ऑफ द माइंड उनको भी ये पता है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम उनकी एक्सपेक्टेशन में, बट वो फिर भी ना कोई बेट जो है वो उस टाइप की लेना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चमत्कार जो है वो हो जाए। मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि खुद से ही झूठ बोलना या खुद से ही कुछ चीजों को छुपाना। तो यहां पर वो जो प्रॉब्लम है वो होती है। सो अगर आप म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रहे हैं तो फिर प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी आप क्रिएट कर लें ताकि भविष्य में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। लीड्स बट नो सेल्स इज इक्वल टू योर फॉल्ट, इट्स लाइक अ रेड फ्लैग अगेन। Client doesn't separate marketing from sales responsibilities. These are two very different thing. और अगर किसी ने इन दोनों चीजों को मिक्स किया तो आप समझ लें वो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। एक्सप्लेन लीड जनरेशन वर्सेस लीड क्लोजिंग क्लियरली, ऑडिट देयर सेल्स प्रोसेस। कई बार क्या होता है उनकी सेल्स प्रोसेस में बहुत कमियां होती हैं। पुट द सिस्टम्स इन प्लेस इफ दे आर मिसिंग, फॉर एग्जाम्पल CRMs वगैरह, IVRS टूल्स वगैरह, मैंने कई बार जो है वो आपको बताया। ऑटोमेशन वगैरह अगर कुछ पुट करना है, डेटा अगर वो सही तरीके से कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, सेल्स टीम की कई बार ट्रेनिंग की जरूरत होती है, वो करने की जरूरत है। कभी थोड़ा सा प्रोडक्ट को समझ के सेल्स टीम को गाइड करने की जरूरत होती है। सो ये सारी चीजें आप उनको एडुकेट कर सकते हैं। सो ₹5,000 का बजट एंड वांट्स फास्ट रिजल्ट, ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है। भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा तो अभी यही बजट है, बट अगर रिजल्ट आएगा तो हम और ज्यादा बजट लगा देंगे। देखिए इस बात को समझिए कि रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप इनिशियल जिस बजट की रिक्वायरमेंट है वो बजट आप लगाएंगे। फिर उनका सवाल आता है क्या गारंटी है, बिकॉज वी आर डूइंग मार्केटिंग ना। तो फिर वो वहां से कहां पहुंच जाते हैं, फिर से वापस जो है ना वो पॉइंट नंबर 1 के ऊपर पहुंच जाते हैं कि क्या गारंटी है भाई, हम पैसा भी लगा दे बट गारंटी आप दे दो, या आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद आप जितना कहोगे उतना मैं पैसा जो है वो लगा दूंगा। पर द पॉइंट इज कि लो बजट प्लस हाई एक्सपेक्टेशन इज नॉट पॉसिबल, नो स्कोप ऑफ ऑप्टिमाइजिंग और लर्निंग। तो आप उसी चक्कर में जो है वो फंसे रहेंगे। तो जितना मिनिमम बजट की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, जितना मिनिमम टाइम की रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज को टेस्ट करने के लिए, वो तो करना ही पड़ेगा। चाहे वो खुद से अपने आप से करके आए, चाहे किसी फ्रीलांसर से करवा के आए, चाहे किसी एजेंसी ओनर से करवा के आए, वो तो उनको करना ही पड़ेगा। वो पार्ट वो मिस नहीं कर सकते। नहीं, बस आज से मेरे को रिजल्ट चाहिए और मेरा ये बजट है, मेरे को ना कोई टेस्टिंग करनी है ना कोई कुछ करनी है। जो बंदा मेरे लिए रिजल्ट ला कर देगा मैं उसके साथ आगे जाऊंगा। आप समझ ही गए ना, ये रेड फ्लैग है। फाइन, सो टेल देम स्प्रेड स्मॉल बजट स्लोली,
फोकस ऑन लर्निंग्स नॉट मैजिक। सिक्स्थ इज डिसरिस्पेक्ट्स बाउंड्रीज। जैसे कोई बहुत ही हरी में, राइट, ऑफिस आवर्स के बाद भी आपसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप प्रपोजल सेंड कर दीजिए, आप मीटिंग कर लीजिए, या मेरे डाउट्स जो है वो बहुत सारे क्लियर कर दीजिए, वहां पर देखिए प्रॉब्लम है। हमारे पास भी कुछ समय पहले ना एक प्रोस्पेक्ट आए थे, उन्होंने बताया था कि भाई वो पुरानी एजेंसी को इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि पुरानी एजेंसी उनको टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करती थी। टाइम पे रिस्पॉन्स करने का मतलब उनके लिहाज से ये था कि जब वो 8 बजे 9 बजे रात में फ्री होते हैं तब वो जो है वो जो मैसेज करें एटलीस्ट उसका हाँ या ना में रिप्लाई आ जाए, टीम जो है वो हाँ या ना में रिप्लाई कर दे। तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, इसलिए उस एजेंसी को छोड़ना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज कि आप अगर 8 बजे 9 बजे किसी को मैसेज करेंगे और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय को मैसेज करेंगे, फ्रैंकली स्पीकिंग देयर आर वेरी लेस चांसेस कि वहां से रिस्पॉन्स आए। लेस चांसेस क्या, मैं तो ऑलमोस्ट इसको जीरो चांसेस बोलूंगा कि वहां से रिस्पॉन्स आए। बिकॉज आप खुद सोचिए, कोई पर्सन 5 बजे 6 बजे घर जाता है, उसके बाद वो उसका पर्सनल टाइम हो जाता है, वहां पर वो कैंपस को देख पाए, अकाउंट्स को देख पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर प्रोस्पेक्ट को कोई कम्युनिकेशन करना है ना, तो मेक श्योर करें कि वो भाई जो ऑफिस आवर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के 10 AM से लेकर 7 PM तक, उसमें जो वो कम्युनिकेशन है वो करें, अपना कुछ टाइम वगैरह जो है वो सेट कर लें। सो अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ये सारी बाउंड्रीज, लेट कॉल्स वगैरह, तो आप समझ लीजिए बाद में जो है वो प्रॉब्लम होने वाली, राइट। सो दिस बेसिकली क्रिएट्स बर्नआउट, डजंट रिस्पेक्ट टाइम ऑफ प्रोसेस। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में भी रहते हैं कि बस कल ही मेरा जो कैंपेन है वो लाइव कर दीजिए, अगर आज ऑनबोर्डिंग हुई तो कल लाइव कर दीजिए। बट एज एन एजेंसी ओनर आप इस बात को समझ रहे होंगे कि लाइव तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कैंपेन नहीं लाइव किया जा सकता है, किया जा सकता है। बट क्या जितना एफर्ट्स या रिसर्च लगनी चाहिए थी या उसके ऊपर टाइम देना चाहिए था, क्या उतना टाइम दे पाएंगे आप इतनी जल्दी? अगर आपको जो है वो कैंपेन को लाइव करना होगा, नहीं दे पाएंगे। और थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में प्रोस्पेक्ट्स या क्लाइंट्स क्या करते हैं, वो बहुत सारी चीजें जो है वो खराब कर लेते हैं अपनी। एक तो आप एजेंसी को पैसे दे रहे हैं और उनकी प्रॉपर रिसर्च वर्क का यूज भी नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट हो रहा है। तीसरी बात, आपका जो बजट लग रहा है वो भी वेस्ट हो रहा है। और चौथी बात, जो टेस्टिंग कर रहे हैं आप, उससे भी आपको कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बिकॉज जो इनिशियल रिसर्च वर्क है वही ठीक तरीके से नहीं हुआ है। सो जबरदस्ती अगर कोई क्लाइंट पुश करेगा ना, तो प्रॉब्लम उसी के लिए लॉन्ग टर्म में क्रिएट होने वाली है, रिजल्ट आएगा नहीं। और अगर ये वो रियलिटी नहीं समझ रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसके साथ जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि आपकी भी ना एक लिमिटेड एनर्जी है और आप उस एनर्जी को उस डायरेक्शन में लगाना चाहेंगे जहां से बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है। सो इस बात को क्लाइंट्स को समझना चाहिए कि जो एसओपीज वगैरह पहले से बनी हुई है, अगर उसके बियॉन्ड जाकर या उनसे अलग जाकर वो काम करने की कोशिश करेंगे तो नुकसान उन्हीं का है। सो यहाँ पर हाउ यू कैन एडुकेट द क्लाइंट इज बेसिकली सेट क्लियर वर्किंग आवर्स प्लस एस्केलेशन प्रोटोकॉल, राइट। ऑब्सेस्ड विद लाइक और फॉलोअर्स, ये भी हम लोगों ने बहुत सारे सिनेरियोज में देखा है कि वो बहुत सारी वैनिटी मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके ऊपर ज्यादा एनर्जी जो है वो लगाने की कोशिश करते हैं, ना कि जो प्रॉपर उनकी मैट्रिसेस हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको जो है वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेनी है। एंड आपका जो फोकस है ना, वो इस टाइप की मैट्रिसेस पे होना चाहिए, जैसे सीपीएल हो गया, कन्वर्जन रेट हो गया, लीड क्वालिटी हो गया, रादर कितने कमेंट्स आए, कितने लाइक्स आए। सो दीज आर नॉट द केपीआईज यू आर बेसिकली चेजिंग फॉर, राइट। नाउ द एट थिंग इज माइक्रो मैनेजमेंट। और ये चीज ना शुरुआत में ही, ऑनबोर्डिंग के टाइम ही बहुत सारे सिनेरियोज में हमने देखी है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना, हर चीज में, छोटी छोटी चीज में भी जो है वो अपने इनपुट्स देना। और इनपुट्स ही नहीं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत ही छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करना कि ये ऐसे क्यों कर दिया, ये इस तरीके से क्यों कर दिया, ये तो ऐसे होना चाहिए था। देखिए कई बार हो सकता है कि ये जो छोटे छोटे इनपुट्स हैं ये वैल्यूएबल हो जाए, बट कई बार उन इनपुट्स की एग्जैक्टली जरूरत नहीं होती है और वो बहुत सारी प्रोसेस को ना डिले कर देते हैं। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, इट एक्चुअली वेस्ट टाइम्स, क्रिएट फ्रिक्शन एंड डिलेज एग्जीक्यूशन। और ये सब मैं आपको बहुत ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये कोई हवा में बनाई हुई चीजें नहीं है, फाइन। सो यू कैन रिक्वेस्ट क्लियर स्ट्रक्चर्ड फीडबैक अर्ली इन द प्रोसेस, रादर कोई माइक्रो मैनेज करे इन बिटवीन द प्रोसेस, राइट। डजंट वांट टू पे अंटिल रिजल्ट्स कम, ये हमारे पास बहुत आता है कि सर एक बार रिजल्ट आएंगे उसके बाद हम आपको पे करेंगे। देखिए बिजनेस आपका है, तो मैं टू बी क्लाइंट्स को एड्रेस करके बोल रहा हूं, बिजनेस आपका है, रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली प्रोस्पेक्ट भी ना इस तरीके से नहीं कह सकता कि भाई जब रिजल्ट आएगा तभी हम आपको पैसे देंगे। अगर ऐसा ही होने लगे फिर तो हमसे अच्छी किसी की एजेंसी ही नहीं है कि जब रिजल्ट आएगा तब पैसे देने, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो पैसे नहीं देने। ऐसा तो गूगल भी नहीं करता है, ऐसा तो मेटा भी नहीं करता है, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है कि जब रिजल्ट आएंगे तभी हम आपको पैसे देंगे, फाइन। कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस इस चीज के ऊपर सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज
उसका टाइम लग रहा है, उसके बहुत सारे एफर्ट्स लग रहे हैं, और एग्जैक्टली इस टाइप की चीजों में 100% गारंटी दे पाना मुश्किल है, ये आप भी समझते हैं। सो इफ एनीवन डजंट वांट टू पे अंटिल रिजल्ट्स कम, आप उसको रेड फ्लैग मान सकते हैं। दे डू नॉट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर योर टाइम और प्रोसेस। टेल देम देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद एवरीथिंग। जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वांट्स एवरीथिंग इन वन प्लान। ये भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है नहीं, हम आपके साथ तब शुरू करेंगे जब आप इंटायर स्ट्रैटेजिक प्लान हमें दे दें। बहुत मुश्किल होता है। देखिए, इट्स नॉट लाइक कि आज मैंने एक कैंपेन बनाया, कल मेरे को जो दूसरा कैंपेन बनाना है उसकी भी प्लानिंग मैं आज कर लूं, 10 दिन बाद जो मेरे को तीसरा कैंपेन बनाना है उसकी भी मैं प्लानिंग आज कर लूं, और कौन सा कैंपेन बनाऊंगा, किस क्रिएटिव के साथ बनाऊंगा, उसकी भी मैं प्लानिंग आज कर लूं। ये पॉसिबल नहीं है। और स्मॉल बिजनेसेस के साथ तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें पैरेलली बहुत सारे उनके जो चेंजेस है वो करने होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कैंपेन आज नहीं चला तो हमें एक नई स्ट्रैटेजी जो है वो बनानी पड़ेगी, या एक हफ्ते तक कोई कैंपस नहीं चले तो हमें न्यू स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक कॉन्क्रीट प्लान, इनिशियली बहुत ही डिटेल्ड प्लान बन जाए, ये बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस आप बिल्कुल किसी चीज के लिए श्योर ना हो कि भाई हम यहां पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए ये प्लान है। बट आप इस बात को समझिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर बीच में कोई चीज नहीं हुई, जो आपने प्लान किया, जो आपने एस्टिमेट किया, वो नहीं हुआ, तो क्या आप उस प्लान पे स्टिक करेंगे या फिर उससे डेविएट करेंगे? आप उससे डेविएट करेंगे। तो हर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना पाना, हर जगह एक इफ एल्स बना पाना इज वेरी डिफिकल्ट, कि ये वाला अगर होगा तो ये करेंगे हम लोग, ये चीज होगी तो ये करेंगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो अगर उस चीज को सिमुलेट करा भी जाए या करने की कोशिश भी करी जाए, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड टाइम चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए और कुछ ना कुछ डेटा चाहिए, जिसके बेसिस पे कुछ प्रोजेक्शंस प्लॉट किए जाएंगे। आई बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। सो यहां पर वही चीज मेंशन हुआ है, डजंट अंडरस्टैंड, वी नीड सम डेटा टू एनालाइज एनीथिंग, ask them to be patient till a certain data comes. So that is why every agency has a testing phase. So अगर कोई पहले से टेस्टिंग करके आया है, फिर वो टेस्टिंग फेज एलिमिनेट किया जा सकता है। बट अगर टेस्टिंग पहले से नहीं हुई, फिर टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। वो बात अलग है कि टेस्टिंग में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। So now let's talk about red flag agency side, right? So if any agency is promising you to provide guaranteed leads, कहीं ना कहीं रेड फ्लैग है। बिकॉज कुछ अगर प्रोजेक्ट करके वो आपको लीड्स के बारे में नहीं बता पा रहे, फिर प्रॉब्लम है। अगर कोई ऐसे ही बोले दे रहा है आपको कि नहीं नहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, कल से आपको लीड्स आने लगेंगी, क्वालिटी लीड्स आने लगेंगी, इतने परसेंटेज क्वालिटी लीड्स आने लगेंगी, और ऐसे ही हवा में कोई बोल रहा है, फिर तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कोई डेटा है, पहले से आपने उनको कुछ डेटा प्रोवाइड करी, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ जो है वो ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद वो आपको कुछ जो है वो प्रोवाइड करके दे रहे हैं, देन इट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आता है। बट अगेन, गारंटीड जो शब्द है ना, यही कभी ना कभी थोड़ा सा ना गिमिकी जैसा लगता है इस टाइप के डोमेन के अंदर, राइट? आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये बात सुन के, बट मेरा अनुभव तो यही कहता है कि अगर कोई गारंटीड ऐसे ही बोल रहा है ना, तो मेरा ध्यान और ज्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है कि भैया गारंटीड ये बोल कैसे पा रहा है, बिकॉज मैं तो काफी डेटा ड्रिवन बंदा हूं। सो व्हाई इट्स अ रेड फ्लैग? नो एजेंसी कैन गारंटी फिक्स रिजल्ट ड्यू टू मार्केट वेरिएशन, प्लेटफॉर्म rules and learning phase. There can be some projections based on previous data, but a pushy approach is red flag. पुशी अप्रोच इज लाइक कि ठीक है, आ जाएंगी सर लीड्स, आ जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, हम तो लेकर ही आ जाएंगे लीड, इतनी तो गारंटीड ही है। वो चीज बहुत ही मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एजेंसी ने आप ही के वर्टिकल के अंदर सेम निश में ही जो है वो सेम टाइप के क्लाइंट के लिए ही उस तरीके की लीड्स जो है वो जनरेट करी है, उसके बाद भी एवरी बिजनेस इज डिफरेंट। जरूरी नहीं है जो स्ट्रैटेजीज उस स्पेसिफिक क्लाइंट के लिए काम करी, उस एजेंसी के लिए, वो आपके लिए भी काम कर जाएं, तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे विल गेट यू 100 लीड्स इन 7 days गारंटीड, इफ समथिंग लाइक दिस कम्स इन, थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है। नाउ व्हाट to ask the agency, can you explain the process and what results you have achieved for similar clients? Proceed only if they offer realistic KPIs, not fixed guarantees. No clear onboarding process leads to miscommunication, missteps, scattered communication, right? So no forms, unclear about timelines, random, कभी भी कोई भी WhatsApp मैसेज आ रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, right? इस टाइप से कोई एक प्रोसेस नहीं है, कोई एक चेकलिस्ट नहीं है, which means that बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होने वाली एजेंसी के साथ। सो इफ यू आर एक्चुअली पेइंग गुड अमाउंट टू एनी एजेंसी, तो फिर ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। अब देखो, यहां पर आप एक्सपेक्टेशंस रखें एजेंसी वाली और पेमेंट आप करें फ्रीलांसर वाला, वो प्रॉब्लम की बात है। या आप एक फ्रीलांसर से एक फुल फ्लेजेड
एजेंसी की तरीके से सर्विसेज एक्सपेक्ट करें, वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। सो आप वैल्यू फॉर मनी देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि अब आप फ्रीलांसर से बोलने लगे कि आपका कोई फॉर्म नहीं है, बहुत ही अनक्लियर है, आप टाइमलाइंस को लेकर आप रैंडम मैसेज करते हैं। सो देयर आर हाई चांसेस कि बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे ही काम करते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू बेसिकली आस्क टू द एजेंसी इज हाउ डू यू ऑनबोर्ड न्यू क्लाइंट्स, व्हाट डू यू नीड फ्रॉम माय साइड। थोड़ा प्रोसेस को समझने की कोशिश करें। अवॉइड एजेंसीज विदाउट स्ट्रक्चर्ड ऑनबोर्डिंग, राइट। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज नो रिपोर्टिंग और कैंपेन रिव्यू। You stay in the dark, no visibility, no trust. So we'll update you when needed, no reports, no schedule. So which is basically a red flag. So what you can ask the agency is, will I get weekly reports or reviews, or who will send them, or who will be the responsible person? आप इस तरीके से जो है उनसे बात कर सकते हैं। You can also customize reports according to your KPI, because there can never be a very standard report for every ad account or every SEO project. आपकी क्या KPIs थी, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी आप अपनी रिपोर्ट्स कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड देन एवरी वीक, एवरी मंथ, जो भी फ्रीक्वेंसी है आपकी रिपोर्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग वही कस्टमाइज रिपोर्ट्स उसी सेट फॉर्मेट में आपको मिलेगी। नाउ व्हेन वी आर वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, हमारी कुछ जो रिपोर्ट्स हैं वो मंथ में जा रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स जो है वो 15 डेज में जारी, अगेन डिपेंडिंग ऑन द डेटा दैट वी आर कलेक्टिंग। बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है जहां पर 10 दिन के अंदर उतनी डेटा ही नहीं कलेक्ट होती है कि हमें रिपोर्ट्स भेजने की जरूरत हो, या हमने डिसाइड ही नहीं किया होता है पहले कि हम 10 दिन में जो रिपोर्ट्स है वो सेंड करेंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग कि हम क्या डिसाइड करते हैं। बट अगर आप वो डिसाइड करते हैं तो उस पर स्टिक रहने की जरूरत है। नाउ दिस इज व्हाट यू हैव टू कंफर्म फ्रॉम एजेंसी, राइट। Avoid if there is no set update or reporting rhythm, right? Fourth red flag is one person army agency. आज के टाइम में GST नंबर लेकर एजेंसी को ओपन कर देना इज नॉट अ बिग टास्क। नाउ द पॉइंट इज, एजेंसी एक हाईली सर्विस ड्रिवन बिजनेस है। यहाँ ना वन मैन आर्मी शो नहीं चल सकता। सो वन पर्सन डूइंग SEO प्लस एड्स प्लस क्रिएटिव्स विच विल लीड टू नो फोकस, बर्नआउट एंड देयर विल बी क्वालिटी ड्रॉप। सो ये आप समझ जाएं पहले ही। If the same person writes copies, run ads, edit videos and report to you, it is not going to make any sense, right? So who is on your team for each function? Now this is something that you can ask from the agency, and who handles what, थोड़ा सा brief आप ले सकते हैं। Now safe only if it's an expert freelancer, otherwise avoid for scale. Freelancer है, थोड़ा बहुत आप काम करवा सकते हो, it's okay, no issues। अगर उसको सारी चीजें थोड़ी थोड़ी आती, कोई बात नहीं। पर जब आप स्केल करने जाएंगे अपने बिजनेस को, वहां पर जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी। फिफ्थ इज नो क्लियर स्कोप ऑफ वर्क। यू विल कीप हियरिंग दिस इज एक्स्ट्रा, और दे विल अंडर डिलीवर विद एक्सक्यूजेस। नाउ दिस इज व्हाई आई कॉल इट एज अ रेड फ्लैग। नाउ अगर कोई लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल्स नहीं है, नाउ वेग प्रोमिसेस हैं लाइक विल टेक केयर ऑफ इट, नाउ इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। Can you list what exactly is included, number of creatives, campaigns और reports? जो भी inclusions हैं, exclusions हैं, वो थोड़े briefly जो है वो define हो। कई बार बहुत सारी एजेंसीज इस चीज को मिस कर जाती हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट देन यू हैव टू आस्क द एजेंसी, और वो फिर आप उस चीज को इंक्लूड कराएं। सो डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इज एक्चुअली ए कस्टमाइज सर्विस। सो अगर कोई चीज नहीं है तो थोड़ा सा आप उसको प्लस माइनस कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली इंक्लूड या एक्सक्लूड आप कर सकते हैं। Avoid unless the scope is clear in writing. Now, poor communication etiquettes, it's a red flag, right? Delays are there, rude tone, unprofessional replies. Like now, this will act as a disaster during issues. और जो issues सही करने होते हैं ना, वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। मैंने देखा है, issues जब आते हैं तब जो poor communication etiquettes होते हैं ना, वो प्रोजेक्ट को और ज्यादा खराब कर देते हैं। सो लेट रिप्लाईज, वन वर्ड आंसर्स, नो क्लैरिटी और ओवरली कैजुअल टोन, नो प्रोफेशनलिज्म। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच कैन ट्रिगर दिस रेड फ्लैग। सो नाउ लेट रिप्लाईज का यहाँ पर मतलब नहीं है कि बीइंग अ क्लाइंट अगर आप 10 PM पे उनके कम्युनिकेशन टेक के ऊपर कोई मैसेज करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 1-1.5 घंटे में आपको रिप्लाई कर दें मिडनाइट में, which is a wrong expectation that I've also explained earlier. But the point is कि priority wise अगर आपके टास्क सेट हैं और उसमें कुछ लेट हो रहा है या लेट रिप्लाईज आ रहे हैं, I mean that is basically kind of a red flag. Will be my point of contact. What's your working time and process? Now this is what you can basically ask the agency. So it's not like कि हमेशा एजेंसी को ही बताना पड़ता है. So now it's the duty of client also कि वो पूछे कि भाई आपके वर्किंग टाइम्स क्या हैं या आपकी जो प्रोसेसेस हैं वो क्या रहती हैं. Now disqualify if they don't respect structured communication. So these are some of the red flags जो मैंने client side रहकर भी identify किए
और साथ ही साथ मैंने एजेंसी साइड रहकर, एजेंसी रन कर कर भी मैंने आइडेंटिफाई किए। आशा करता हूँ कुछ नए लोगों को इससे सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा है या आपने और कोई रेड फ्लैग्स जो है वो आइडेंटिफाई किए, प्लीज कमेंट करके बताइए। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।